से तिलावत फरमाइए। बराए हुसूल खुशनुदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बारिदिगर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यिदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। वअला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वअला अस्हाबिहिल्लज़ीन शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अजीम माहौल में जिस जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक इस मुश्किल वक्त में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तुझे सारे आमीन आखण दी तौफीक दे। अल्लाह तुहानू उच्ची आवाज़ च आमीन आखण दी तौफीक दे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बिलखसूस फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। सामीन ग्रामी में आखिरी दो दुआएं मंगवा रहा हूँ और मेरा जी चाहता है कि आप सब इस पे आमीन कहें। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता वो तमाम अराकीन जो इस वक्त फ़र्श मजलिस पे मौजूद हैं या वो तमाम लोग जो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं लेकिन वो इमाम हुसैन से मुंसलिक हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमा और हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर आप महसूस न करें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। इजाज़त है बात शुरू की जाए? मेरे मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे। आइए अल्लाह आपका कदम कदम चल के आया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ज़दारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त करबला वालों की याद में बसर करती। आपकी तबीयत है बात शुरू की जा सके? आपने सारा दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अच्छा पढ़ने वालों को सुनना है। मेरी मजबूरी है, मैं भी सेकंड टाइम में हाज़िरी देता शाम के करीब, लेकिन हमारा सफ़र भी लंबा है और हमारी तबीयत भी इस काबिल नहीं है कि हम किसी ऐसे टाइम पे हाज़िरी दें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक न पढ़ सकें। जो भी टूटे फूटे अल्फाज हैं इन्हें कबूल कीजिए और आपकी ज़हमतों को तमाम करते हैं। सामीन गिरामी एक मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मजलिसें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर। बात शुरू हो गई। ये मजलिसें अगर महसूस न करें आप इंतजामिया यहाँ पर एक अपना बंदा जिम्मेदार खड़ा कर दे जो यहाँ से फकत पढ़ने वालों को आने का मौका दे, वरना जो भी आता रहेगा तवज्जो तकसीम होती रहेगी। ये मजलिसें यहाँ बैठ आप लोग अगर अपनी तशरीफ रख लेंगे तो बड़े एहसान वाली बात होगी। ये मजलिसें इत्थे को बंदा खिलार दो जो सिर्फ पढ़ने वाले नूं आण देवे, बाकी यहाँ से कोई भी आम बंदा आता है तो हर कोई पीछे मुड़ के देखता है और वक्त ज़ाया होता है, मेहनत ज़ाया। सलवात पढ़ने मिल के बुलंद आवाज़ के
सारे दिन का प्रोग्राम है आप लोगों का, अच्छा खासा आप लोगों की एक मेहनत है, पीछे से ज़रा सी गलती की वजह से सारा दिन प्रोग्राम डिस्टर्ब रहे तो वो अच्छा नहीं लगा। आप यहाँ को अपना बंदा खड़ा कर, बात शुरू करें जनाब, इजाज़त हो तो। मिसरे जनाब पंजाब की भी नहीं है, पाकिस्तान की भी नहीं है, मिसरे जलालपुर हिंदुस्तान से चल चल के आपके उकाड़ा तक आ गए। और अब ये आपकी समाज फैसला करेगी कि इन्हें उकाड़ा में ही बंद करना है कि आगे भी लेके नाल जाना है। अभी आपके सुनने पे पता चलेगा, आपकी मोटिवेशन पे पता चलेगा कि ये बात कहाँ। मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ, सामीन ग्रामी, मुझे लड़ा नहीं जाता बंदों से कि मुझे दाद चाहिए, ना मुझे टेबल तोड़ना आता है। मैं बस मिसरा आपको दे रहा हूँ, आप जैसे भी सुने वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिसरा डिजर्व करता है कि कम से कम आप मुस्कुराएं जरूर। मिसरा पढ़ रहा हूँ, ये मजलिसें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। जिसके हाथों के मालिक इमाम हुसैन है, जो मेरे मौला हुसैन से मांग के खाने पे अकीदा रखता है। मेरा भैया मुझे देखना, ये मजलिस है, जरा से हाथों को खोल के, मुझे आपके हाथों की जरूरत है, और हाथ बुलंद करके भी। ये मजलिस है या ये जगह बड़ी मेन होंगी है, ये जड़ी जाकिर दे फ्रंट वाली जगह होंगी है ना, ये आपस सीधा गप मारने वास्ते होंगी नहीं। ये मजलिस है, यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में, बड़ा लंबा सफर है मेरा, दुआ फरमाइएगा। यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। दो काफी हो गए मेरे मोहतरम, बूरे वाला तक के चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग बैठे हैं। अकीदतें लेकर, जन्नतें लेकर, शिया सुन्नी मिक्स मजमा है, और ये बड़ी खुशी की बात है। बाखुदा मेरा दिल बड़ा है कि मैं शिया सुन्नी दोनों बिरादरान में खिताब कर रहा हूँ। लफ्ज है निदामत। निदामत कहते हैं शर्मिंदगी को, पशेमानी को, रायगानी को, एहसास ज़िया को, एहसास ज़ायगी को, रिग्रेट को, रिग्रेट फील करना, इसे कहते हैं निदामत। मैं तीसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूं, और मुझे फकत आपकी मुस्कुराहट चाहिए। ये तो कलाम ही इतना नाजुक है कि मैं किसी से दाद के पीछे लड़ भी नहीं सकता, ना मुझे लड़ना आता है। ये मजलिसें यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। मिसरा पढ़ा अस्करी, वहां तक आ गया, वहां तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर। आप अपना हाथ अगर बुलंद कर, आप भी अगर अपना हाथ बुलंद कर सके तो, अगर आप भी अपना हाथ बुलंद कर सके, आप भी मेरे भाई, अब मैं गिन के तो करता अच्छा नहीं लगता, अपने हाथों को उठा के नारे हैदरी, बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग मौला हुसैन के जिक्र में हाथ उठाते हुए, हाथ बुलंद करके हर बंदा आखिर तक नारे हैदरी। क्या बात है, कितना हसीन मंजर था कि मेरे मौला के नाम पे हर किसी ने अपना हाथ उठाया। वहां तक आ गया हुर भी निदामतें ले। अब जिस बंदे का करोड़ फीसद यकीन है कि जो नेक शरी हाजात होती हैं वो यहाँ से पूरी होती हैं, वो यहाँ से किसी को खाली दामन नहीं भेजते। अकीदे वाले लोगों से मेरी बात है, ये जो यहाँ मेरे भाई बैठे हो, ये साहिबान मिंबर भी दुआ फरमाएंगे, फिर पीछे तक तो चले बंदे और जो पीछे खड़े हुए हैं, अगर वो फर्श अज़ा की जीनत बने तो खुशी की बात है। वहां तक आ गए तो ये वो जगह है जहाँ रसूल बैठते हैं, जहाँ औलिया बैठते हैं। आप लोग अगर यहाँ तशरीफ ले आए तो कम से कम क़यामत के दिन आप ये नहीं कहेंगे कि 16 रजब उकाड़ा जो मजलिस हुई थी उसमें हम दरिया के किनारे से प्यासे वापस चले गए थे। अगर अंदर तशरीफ ले आएंगे तो बाबुल उलूम की नगरी से फैज़याब हो जाएंगे, वरना उत्थे भी बहुत चंगे लग रहे हो। मेरे मौला इस हाथ को सलामत रखे। मैं ऐसे ही खरीदार ढूंढ रहा हूँ जिन्हें कोई ना कोई बात क्लिक कर जाए। लीजिए मिसरा कबूल कीजिए। बात उस बंदे से है जिसे यकीन है कि यहाँ से हमारी हाजात पूरी होती हैं। अब ये इस कैमरे तक तो मुझे मेरे सामने मिल गए, इस तो पीछे भी अल्लाह का करम है, हाथ चुके ही जान गए। ये मजलिस है, यहाँ बैठो अकीदतें लेकर, यहाँ से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर। तो मिंबर पे मेरे भाई ऐलान कर रहा हूं, वहां तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर। कहां? जहां रसूल खड़े थे जरूरतें लेकर। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें, मेरे मौला इन हाथों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, इन आवाजों पे रहम फरमाएं। मिलके नारे हैदरी। वहां तक आ गया, वहां तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर। कितना प्यारा मिसरा है यार। कहां तक आ गया? जहां रसूल खड़े थे जरूरत। अच्छा लीजिए शेर कबूल कीजिए, और जहां याद आए वहां मेरे हक में दुआ कीजिएगा।
मैं तो नहीं पढ़ रहा था बाखुदा, उकाड़ा कोई पहली बार नहीं आया। ज़िंदगी की जो यादगार तरीन मजालिस मेरे मौला ने करम की हैं उनमें उकाड़ा का नाम आता है, जो मेरे हिस्से में दर्ज हैं। लेकिन मेरे मौला जानते हैं मैं नहीं पढ़ा था। आप कबूल कीजिए और जहाँ याद आए वहाँ भाई के हक में दुआ। मेरे कद से बड़ा शेर है हुजूर, मेरे कद से बड़ा शेर है। अब ये भाई मेरे हौसला न बढ़ाते तो शायद मैं ये बात भी ना करता। जहाँ रसूल खड़े थे ज़रूरतें लेकर, मिसरा पढ़ रहा हूँ, जब आयतों से न हो पाई शरह सब्र हुसैन। इतनी नफासत मुझे नहीं दिखानी भाईजान, इतनी नफासत से काम नहीं चलेगा ना। मौला अली दे बंदा करंट आर उठे हुसैन दी कसम है, तो अली बादशाह दे जिक्र ढिल्ला बंदा फबदा ही नहीं यार। ये चीज या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। नहीं कलेजा फाड़ सकता, गले में इतनी बाखुदा दर्द हो रहा है, बोल रहा हूं साथ साथ, बात मेरे कद से बड़ी है। या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। अली के बास अस्करी के कद से मेरे भाई बड़ा शेर आ गया। ये मजलिसें यहां बैठो अकीदतें लेकर, यहां से उठना तबर्रुक में जन्नतें लेकर, वहां तक आ गया हुर भी निदामतें लेकर, जहां रसूल खड़े थे जरूरतें लेकर। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जब आयतों से न हो पाई शरह सब्र हुसैन, फिर उठा तबस्सुम असगर विजाहतें लेकर। जो मुश्किल बात का खरीदार बैठे अपने हाथों को उठा के बोलो हैदर हैदर। आप जियो मेरे, आप जियो मेरे। मेरे मौला आपको सुना, जब आयतों से जपा साहब न हो पाई शरह सब्र हुसैन, फिर उठा तबस्सुम असगर विजाहतें। ये शायरी होती है बा खुदा, इसी को शायरी बोलते हैं। मैं अक्सर मेंबर पे गुजारिश करता हूं कि शायरी वो नहीं होती भी पढ़न तो बाद अगे अगे शायर होवे तो पिछे पिछे पुलिस होवे। एक मिसरा और सुनिए, लीजिए एक बात और सुनिए। मिसरा पढ़ रहा हूं कि ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। आप मिसरे का चलन देख रहे हैं, इसमें कितना बड़ा चैलेंज किया जा रहा है। आप मिसरे का लहजा देख रहे हैं कि इसमें कितना बड़ा चैलेंज हो रहा है। ये मौजज़ा, यही दाद है बाखुदा, यही दाद है। और ये एक आपके चेहरे के तासुरात की हैरानी वाले ये पूरा मजमा खड़ा होने से ज्यादा मेरे लिए बाखुदा वैल्यू रखते हैं। ये दाद मुझे ऐसा सामने चाहिए। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, क्या गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। जवानी माने मेरा भेरा जवानी नसीब होगी। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, ये बात है, ये बात है। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। कैसा मौजज़ा मेरे भाई, मुझे देखिएगा, गले पे तेग हो। इतना बड़ा मिसरा है यार, कैसा मौजज़ा दिखाया जाए, गले पे तेग हो। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, वो अल्लाह, वो इमाम हुसैन अलैहि सलाम का भी अल्लाह, वो मौला अली अलैहि सलाम का अल्लाह, वो सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी अल्लाह, वो इतनी अजीम हस्ती जिसे अली सजदा करें और जिसे अली सजदा करके फ़ख्र महसूस करें, वो अल्लाह है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। माजरत के साथ वो और ज़बानें होंगी, हम वैसे जाकिर ही नहीं है भाई। खुदा खुदा है, वो अली अलैहि सलाम का भी खालिक है। अरे जिसकी बारगाह में अली सर सजदे में खम करें। इत्थे बाहर एक बंदा 10 बंदे नूं कुट लवे ना तो 2 महीने उहदी हीरोगिरी नहीं मुकनी कि मैं कल्ले ने 10 मारे ने। इस्लाम की 87 जंगें लड़ी हैं मेरे मौला अली ने, 87 वॉर्स, और 87 जंगें सिर्फ लड़ी नहीं है, लड़ के जीती हैं। हाय
लड़ी नहीं है, लड़ के जीती हैं। जुमला मेरे मौलाना खावर भाई नहीं कहा। 87 जंगें जीतने वाले बादशाह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस वक्त सजदे में ज़र्ब खाई तब ऐलान किया अली आज कामयाब हो गए। वो अली अलैहिस्सलाम का अल्लाह, वो इमाम हुसैन का अल्लाह, जिसके खजाने में कमी कोई नहीं, जो 10 दुनिया देता है, जो 70 आखिरत देता है, वो इतना करीम अल्लाह। मेरे भाई कैमरामैन, मौला का वास्ता एक बार इस कैमरे को फेरना, मुझे वो बंदा बताइए जो अपना हाथ नहीं उठाता। आप एक अली के पास देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं लाखों अस्करी वार के फेंक दूं और मैं कहता रहूं कि मिस्र का हक अदा नहीं हुआ, वो इतना करीम अल्लाह। अब शेर सुनिए, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, वास्ते इस पास से देखना है, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो मेरे भाई फ्रंट वालों और मुस्कुरा दिया जाए, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं हुसैन हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ, खुदा को फिक्र है बदले में क्या दिया जाए। जो नहीं बोला वो नहीं समझा, आया ही नहीं खुदा की कसम। जिसके हाथों का मालिक हुसैन है, मिलके बोलो नारे हैदरी। हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ, खुदा को फिक्र है बदले में क्या दिया। मैं यकीन जाने का भी इरादा तो नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इन मिसरों पे पहुंचता हूं, मुझे शहीद मोहसिन नकवी याद आ जाते हैं। और इस वक्त जहाँ पर जब मैं आखिरी मजलिस भी पढ़ के गया हूँ, तो मैं शहीद मोहसिन नकवी साहब का बड़ी डिटेल से जिक्र करके गया। वो यहीं का खिताब है, हम ऐसे सादा दिलों से हिजाब कैसा। ये सरकार कायम की बारगाह में मनक़बत है शहीद मोहसिन नकवी की, जिसे दुनिया गज़ल समझती है। और यही कमाल है कि आप ऐसा लिखें कि दुनिया जज न कर सके। शहीद मोहसिन नकवी के 2 मिसरे सुनिए, फरमाते हैं, 4 मिसरे सुनिए, फरमाते हैं, हवा का लम्स जब अपने किवाड़ खोलता है तो देर तक मेरे घर का सुकूत बोलता है। सुना है जलजले आते हैं अर्श पर मोहसिन के बेगुनाह लहू जब सिना पे बोलता है। जागो एडी भी सवेर कोई नहीं कर के बेगुनाह लहू जब जुबान के साथ दिल बोला। अल्लामा इरफान हैदर अब्दी का इजाद करता नारा, ये उनकी तख्लीक थी। और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दारुसलाम, अफ्रीका तक, वहाँ तो वो शिया आबाद हैं जो 400 साल से 500 साल से बड़े सगीर वापस आए ही नहीं। आज तक वहाँ पर भी सबसे मारूफ नारा यही है, ज़बान के साथ दिल बोला। मैं आपको 2 से 4 बातें मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद की सुनाता हूँ खोल के। तो मैंने जनाब अली असगर का वो मजमून रखा था, लेकिन अब माहौल ऐसा है कि मैं आपको 13 रजब के हवाले से 2-4 मज़ेदार सी बातें सुनाता हूँ और फिर उसके बाद आपको सलाम करते हैं और या अली मदद, वरना मेरी इब्तदा तो जनाब अली असगर से ही थी। सामीन गिरामी, रजब का महीना मनाए जो जश्न मौला अली दे कुछ दिन पहले, मैं कोई नवी गल तो नहीं करता, जाकरां ते गुस्से से नहीं बैठे तुझे। ये 13 रजब अभी गुजरी है सरकार, मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद अभी गुजरी है, अभी 3 दिन हुए। एक ऐसे बादशाह की आमद का महीना जिसकी माँ के कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचानती। कितना प्यारा जुमला था। एक ऐसा बादशाह जिसकी माँ के कदमों की धमक, दिल लगता है खुदा की कसम जुमला कहने के लिए, जिसकी माँ के कदमों की धमक को काबे की दीवार। मैं जब भी कोई इंतखाब वाली बात करता हूँ, खुदा की कसम मुझे यहाँ से कोई वक्री खैरात मिलती है, यहाँ से जो भी बोले उनका शुक्रिया। मैं एक और हसीन जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसकी माँ के कदमों की धमक को
बल्कि हर बंदा एक बार अपने अपने अंदर जरा सो कि लाड नाल मैं कि सवादी गल तुहाडे ते निछावर कर रहा, एक बार तो हर बंदा अपने ज़मीर में झांक कर सोचे कि अजमत की किस बुलंदी पर फायज होगी वो माँ जो अपने घर से खुदा के घर की जानिब अभी चली ही थी, उसके चंद कदमैन की चाप को महसूस करके अल्लाह के घर की दीवारों ने आपस में मशवरा कर लिया कि अब आगे हमें क्या करना है। आए हाय, ये हक है, यही तो हक है सुनने का। आप समझ रहे मैं 13 रजब की तरफ क्यों आया? वो माँ क्या होगी जिसके कदमों की चाप को महसूस किया और खुदा के घर की दीवारों ने आपस में मशवरा किया कि अगला इकदाम। जितनी देर मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद पढ़ता रहूं, कोई बेशक मुझे दाद न दे, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन जितनी देर मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद पढ़ूं, जुमला मुकम्मल हो तो आखिर से लेकर यहां तक एक मुस्कुराहट की लहर आए मुझ पर, मुस्कुराना चाहिए। जिक्र मौला अली का, अब बंदा अली इब्ने अबी तालिब के जिक्र में भी ना मुस्कुराए तो फिर मैं कहता हूं मुस्कुराहट किस काम की? सारी दुनिया तमाम जीस्त खुदा की कसम मुरझाई हुई मुस्कुराहट रहे अगर बंदा अमीरुल मोमिनीन के जिक्र में ना मुस्कुराए। और मैंने दाद की तो चले आपको कह दिया कि आप ना दीजिएगा, मैं मुस्कुराहट इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि जिक्र मौला अली की आमद का कर रहा हूं। और मैं इन कैमरों की मौजूद, मैं जानता हूं अहले सुन्नत बिरादरान बैठे, मैं अपने भाइयों को साथ मिलाकर कह रहा हूं, यकीन कीजिए इमाम हुसैन के मिंबर के तकद्दुस की कसम खाकर अली अब्बास अस्करी कह रहे हैं, इस्लाम के दामन में बड़े बड़े इवेंट्स आए हैं, लेकिन 13 रजब जैसी ना कोई खुशी है, ना कोई आमद है, ना इससे पहले ऐसा मौका आया, ना इसके बाद ऐसा मौका आया। रखिए मेरे सर पे कुरान, ये 13 रजब इतनी बड़ी खुशी है कि इस 13 रजब को अली को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। तारीख गवाह है, मेरे आका जहां होते थे वहां जिब्राइल अमीन खुद आते थे। गल अगली करिए अंकल जी, दुआ फरमाते पे हो ना मेरे हक के, पक्की गल है, लीजिए आप कबूल कीजिए और जहां याद आए वहां बेटे के हक में दुआ कीजिएगा, जुमला कबूल कीजिए। मैं कहता हूं अंदर सरशार हो जाएगा। यकीन कीजिए मैं नहीं जानता आप शिया हैं या मेरे अहले सुन्नत भाई हैं, मैं पहली बार आपकी ज़ियारत करूं, आप जो भी हैं मेरे लिए काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। अगर शिया हैं तो भी ठीक, अगर अहले सुन्नत हैं तो भी ठीक, कोई लड़ाई वाली गल ही नहीं। सरकार कम एक छोटा जिहा करना है, जिस टाइम घर वापस जाओ ना तो अपने महल्ले की जिहड़ी मस्जिद है ना उहदे पेश इमाम के सिर ते रखना है कुरान, तो उन्होंने कहना है, मैं नहीं पूछ ही नहीं रहा कि तुसी शिया हो या मेरे सुन्नी भी रहो, लेकिन कम में करना है कि उहदे सिर ते कुरान रख के कहना है कि उकाड़े साडे शहर मजलिस हुई सी, एक जाकिर जिन्होंने अली अब्बास अस्करी कहते हैं, तो आया सी, उन्हें ढेर लंबी मजलिस पढ़ी सी, लेकिन एक गल उन्हें सवाल किया सी, या मौलाना साहब अपने इल्म के बिहाफ ते मैंने जवाब दियो, नहीं तो मैनू दसो अली किस बादशाह का ना है। नहीं समझ लगी, जो हिजरत की एक रात रसूल के बिस्तर पे सो के अल्लाह की मर्जियां खरीद ले, वो 3 दिन काबे में रहने का क्या लेगा? बैठा है अगर कोई मुश्किल बात का खरीदार तो अपना हाथ उठाए, अगर कोई मुश्किल बात का खरीदार बैठा है मेरे मौला का नाम पे हाथ उठा के ना रहे हैदरी। एक रात हिजरत की उसने रसूल के बिस्तर पे गुजारी। आगे चलें, इससे भी आगे चलें, आप ऐसे चलते रहे, हम खुदा गवाह आपको महराज हो जाएगी। मैं कहता हूं चलिए मेरे साथ फिर हम सफर हो और मिल के बाबे मदीनतुल इल्म की नगरी पे नजराने अकीदत के तौर पे अपनी अपनी पेशानी को खम करते हैं। लीजिए अब इससे आगे चलिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि ये मौका था क्या, ये सिनेरियो है क्या, ये मुकद्दमा है क्या। 12 रजब का दिन ढला और 13 रजब की शब आई। अब सुनिए, अगर मुझे मोटिवेशन दी है तो फिर सुनिए हुआ क्या। तारीख कहती है, मुकद्दमीन ने लिखा, आफताब आलमताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था। खुतबा को सुनने वाली, उलमा को सुनने वाली, अदब दोस्त, इल्म दोस्त लोग बैठे हैं, मैं आपका इम्तिहान लेता हूँ। आफताब आलमताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था। उरूज से शब अपने हुजरे मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद अपने हंडोले में हचकोले खा रहा था। कम हो है लेकिन कोई नहीं, मेरी आवाज आपको आती रहेगी। आफताब आलमताब मगरबी घाटियों में, ये डब्बा चला दें खुदा का वास्ता। आफताब आलमताब मगरबी, पिछले मेरी आवाज आंदी पई है ना, आफताब अगे मेरी आवाज आंदी पई है।
आफ्ताब आलम उथे ही रव्या जे। आफ्ताब आलम ताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था और उसे शब अपने हुजरे मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद अपने हंडोले में हचकोले खा रहा था, सितारे कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। कह किशां अपनी पेशानी पर अफशां छिड़क रही थी। जन्नत इस शान से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। जनाब अबू तालिब के बैतुल शरफ से एक माँ खिरामा चलती हुई खुदा के घर के सामने आई और उस माँ ने एक जुमला कह के कयामत तक की तारीख रकम कर दी। उस माँ ने खुदा के घर की जानिब ऐसे इशारा, उस माँ ने पहले देखा तो दरवाजे में ताला था, उसने खुदा के घर की जानिब इशारा करके कहा, मेरे मालिक अब गवाह रहना, बुलाया मुझे तूने है क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वहीं काबा बन जाएगा। तूने बुलाया है भैया, बह जाता ले मौला तन बड़े रंग लावे। आप छोटे हो, आप लोगों को ये बातें हम ही ने बतानी है। जब महफिल चल रही होती है तो चीर के आगे नहीं आते। दिल आज़ारी नहीं कर रहा मेरा भाई मेरा बच्चा, जब महफिल चल रही होती है तो आदाब महफिल के खिलाफ होता है महफिल चीर के आगे आ जाना। खुदा आप लोगों को ज़िंदगी दे। आज तो आपका भाई पढ़ रहा है, कल कोई और हुआ तो अच्छा नहीं होगा। आगे से मेरे भाइयों ने ख्याल रखना है, दोनों ने। अभी आप लोगों ने सारी ज़िंदगी मजलूम की अज़ादारी और मजालिस में जानना है। जब महफिल सजी होती है तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाते हैं। आफ्ताब आलमताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था। उरूस से शब अपने हुजरे मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही। मेरी मखदूमा, आपके बेटे के मवालियान आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कलीद बरदार काबा की ज़ौजा हैं। आप जानती हैं कि काबे के दरवाजे पे जो ताला है उसकी चाबी आपके घर में मौजूद है। मखदूमा, चाबी घर से उठाइए, ताला खोलिए, अंदर तशरीफ़ ले जाइए। मखदूमा, आप ताला लगे हुए दरवाजे को देखे बगैर आप सीधा आ गईं दीवार के सामने। बीबी चाबी उठाती, ताला खोलती, अंदर तशरीफ़ ले जाती। हम पूछना चाहते हैं ये माजरा क्या है। आवाज़ आई, मेरे बेटे के आशिकों, तुमने पहचाना नहीं, जो आ रहा है वो खुद इल्म के शहर का दर है और दर दर में नहीं। अरे दर दर में नहीं लगता, अरे दर दर में। भैया दुआ बनाइएगा। अरे दर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहे मेरे भाई। अरे दर दर में नहीं लगता, दर हमेशा दीवार में लगता है। खतीब मिंबर सलूनी की माँ, जुमले कहने की देर थी, काबे की दीवार जमीन से लगी। वो माँ क्या होगी जो अपनी आगोश में अली जैसा बेटा पाले। वो माँ क्या होगी जिसके सामने अली एहतराम से ऐसे कर। खतीब मिंबर सलूनी, सलूनी का मिंबर कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। रसूल अकरम के बाद अली हैं जो यहां बैठ के बोले, जो चाहो पूछो, जो चाहो मांगो। ये फसाहत तो बलागत है मेरे मौला। अली अलैहिस्सलाम से अच्छी बात कौन करे, और जो अली को बोलना सिखा दे। ये अली की मां, कुछ छोटा मर्तबा, कोई छोटी शान है। माएँ हमारी हो ना, हम गुनाहगारों की माएँ, खुदा सबकी माओं के साए सलामत रखे, जिनकी चली गई है खुदा दर्जात बुलंद करे। जो हमारी माँ होती है ना, हमारी माँ, वो सिर्फ नाम की माँ नहीं होती, वो मजहर सिफात परवरदिगार होती है। परेशान ना होइएगा, प्लीज परेशान ना होइएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी कबूल करके इतने कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, हम जैसे गुनाहगारों की माँ सिर्फ नाम की माँ नहीं होती, वो खुदा की सिफात का मजहर होती है। उस माँ में खुदा की जात की झलकियां नजर आती हैं, उसमें खुदा की सिफात की झलकियां नजर आती हैं। नहीं यकीन आता तो मुझसे पूछो, खालिक वो है, वसीला खिलकत ये बनती है, मुतकल्लिम वो है, कलाम करना ये सिखाती है, राज़िक वो है, 9 माह रिज़्क ये देती है, रब वो है, 9 माह शिकम में ये पालती है।
अली दिल में वो उतारता है, जबान से कहना ये सिखाता। और जो अली जैसे बादशाह की माँ हो, क्या मकाम होगा। खतीब मिंबर सलूनी की माँ, कैसे जुमले अदा हुए होंगे कि काबे की दीवार जमीन से लग गई हो। परेशान तो नहीं होगा। जुमले कहे कि दीवार जमीन से लगी। अब यहां पे भी इख्तिलाफ है उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ के दरमियान। कुम के उलमा कहते हैं अली बादशाह की माँ के सामने काबे की दीवार हट गई, और लखनऊ के उलमा कहते हैं दीवार हटी नहीं, अली बादशाह की माँ के सामने काबे की दीवार फट गई। मैं अच्छा खासा बोलते हुए मजमे को पहले यहां लेकर आया हूं, बाखुदा अब सन्नाटा हो गया है तो मैं अगला जुमला कह रहा हूं, क्योंकि कानून खिताबत और समात दोनों की खिलाफ वर्जी है कि दाद के फौरन बाद दाद आ जाए। वक्फा पड़ गया, सांस ले लिया आपने, अब जुमला सुनिए। कुम की उलमा कहते हैं अली बादशाह की माँ के सामने काबे की दीवार हट गई, और लखनऊ के उलमा कहते हैं काबे की दीवार हटी नहीं, काबे की दीवार फट गई। आपका पूरा पिंडाल रात गए तक अपने पांव पर उठकर वाह वाह करता रहे ना, तो इस लुगत दी वंड नहीं हो सकती, इद हक अदा नहीं हो सकता। अली अब्बास अस्करी मस्कीन आदमी है और उलमा का एहतराम करने वाला है। अली अब्बास अस्करी दोनों फैमिलीज को साथ मिलाता है, न कुम वालों की नफ़ी न लखनऊ वालों की नफ़ी। मैं जुमले को ज़रा तब्दील करता हूँ, ना कहता हूँ दीवार सिर्फ हटी है, ना कहता हूँ सिर्फ दीवार फटी है। मैं जुमला तब्दील करके ऐसे कहता हूँ अली बादशाह की माँ के सामने काबे की दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई। मुझे पिछले साल मलीर जाफर तैयार कराची की 13 रजब कुछ नहीं तो लाख सवा लाख का मजमा मेरे सामने था, और उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। ये इस साल 13 रजब G62 इस्लामाबाद पता नहीं किस किस कैलिबर का आदमी बैठा हुआ था, खुदा मेरा जश्न मौकूफ हो गया। पता नहीं उकाड़ा क्या फैसला करता है। मैं बात आखिरी करके आपको सलाम कर रहा हूँ। कुम वाले कहते हैं दीवार हट गई, लखनऊ वाले कहते हैं दीवार फट गई। अली अब्बास अस्करी जुमले में तरमीम ऐसे करता है, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई। आ रख मेरे सर पे कुरान, काबे की दीवार अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। मिलके नारे हैदरी। दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई। दीवार अली समझ के हट गई, दीवार हैदर समझ के फट गई। मेरी मखदूम अंदर तशरीफ ले गई, दीवार वापस लग भी गई। दीवार वापस लगती गई तो 1400 साल गुजर गए। वो लकीर, वो निशान, वो दराड़, जाते नहीं हो उम्रा और हज करने। आप लोगों के जानने वाले भी तो जाते होंगे। जब वहां पर जाते हैं तो वहां जाकर सवाल नहीं किए जाते कि जी 3 कोने तो ठीक हैं, ये एक कोने पर निशान कैसा है। मजबूर होकर भी वहां की इंतजामिया को बताना पड़ता है 1400 साल पहले कौन आया था, किसकी माँ के एहतराम में काबे की दीवार में एक निशान, एक दराड़। तुमने 1400 साल गुजार दिए और तुमने कौन सा खजाना खर्च नहीं किया, तुमने कौन सा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जुमला कह रहे अली अब्बास, अरे तुमने कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं लगाई, तुमने कौन से मालो जर नहीं लुटाए उस एक लकीर को मिटाने के लिए। लेकिन इतने सारे कैमरों की मौजूदगी में अली अब्बास अस्करी कह रहे जमाने वालों 1400 साल की मेहनत करके भी तुम जिस अली की एक लकीर नहीं मिटा सके, उसकी पूरी गदीर कैसे मिटाओ। अरे तुम जिसकी एक लकीर नहीं मिटा सके, उसकी पूरी गदीर कहां से मिटाओगे। अभी तो वो निशान भी नहीं मिटा जो अली ने लगाया ही नहीं, जो अली के इस्तकबाल में कुदरत ने लगाया। तुम क्या जानो कि वो बादशाह क्या है जो अंगुश्ते शहादत से डूबते हुए सूरज को वापस पलटाए। अरे तुम क्या जानो कि वो बादशाह क्या है जो अंगुश्ते सबाबा से खैबर कदर उखाड़ के उड़ाए और फिर वो वापस ही ना आए। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब की आखिरी बात है, इसके बाद जुमला मसाइब का और मेरे हिस्से की गुफ्तगू तमाम। सामीन गिरामी, नसीम अब्बास फरमाते थे किबला कि मेरे पास 1965 की अखबार का आज भी एक पेपर मौजूद है जिसकी सुर्खी ही यही खबर है कि उन हुक्मरानों ने जर्मनी से बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलवाए और उनमें जो सबसे बड़ा इंजीनियर था उसे खाना काबा की वो दराड़ दिखा के कहते हैं भी जितना माल चाहिए ले, किसी तरीके ये लकीर मिटा दे। ये लकीर दुनिया को अली के मुतालिक सवाल करने पे मजबूर कर दे।
बात मेरी आखिरी है, दिल चाहता था मैं मुकद्दर आपको सुनाऊं मौला अली के, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी, ना हिम्मत है ना अब गुंजाइश है। लकीर मिटा दी। वो वापस गया, उसने तमाम ग्रुप के साथ मशवरा किया, उसने प्लान किया और वो कुछ केमिकल्स लाए थे, उन सबको उसने आपस में मिक्स किया, एक धार तैयार की गई, उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहीं इस्तेमाल किया गया और वो तजुर्बा भी कामयाब हो गया। खबर मेरा, जब तजुर्बा कामयाब हुआ उस वक्त पूरा एतमाद हो गए। उन पंजाबी का जुमला है सारा, उस मुरब्बा चाया ते चाह के खाने का बेदी दीवार ते उसने लिम देता, थोप देता सारा, समझ रहे हो। उसके बाद उसने मशीनों से पलस्तर करवा दिया। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी के पीर फलक शेर अल्फाज हैं, वो फरमाते हैं 1965 की अखबार की सुर्खी ही यही आई कि वो दरार जो 1400 साल से मौजूद थी बिल आखिर मिट गई, निशान मिट गए, लकीर मिट गई। ये दामन फैला हुआ है जिनके घरों के चूल्हे मौला अली के तर्ज के बाद रोशन होते हैं, वो जहनों के और दिलों के दरीचे खोलें, और जिनके नहीं रोशन होते वो घुटनों में भी सर छुपा लें। तो अली अब्बास अस्करी को दुख नहीं है, क्योंकि बात मैं अकीदे पे कर रहा हूँ। फरमाते हैं लकीर जब मिटी तो गरूर का आलम ये था, सबसे बड़े इंजीनियर ने काबे को पुश्त की और जिम्मेदारों को मुंह किया और उनके ऊपर एक तंजिया मुस्कुराहट पेश करके कहा बस ये इतनी सी बात थी जिसके लिए तुमने मुझे इतना दूर बुला। आखिर तक पहली बार कह रहा हूं मुझे हाथ बुलंद चाहिए, पूरी मजलिस में पहली बार के जो खड़े अहबाब है, बहुत बड़ा मजमा है, मुझे आखिर तक हाथ बुलंद चाहिए। इतना सा काम था जिसके लिए मुझे इतना दूर बुलाया। अरे ये काम तो मैं वहां बैठे बैठे भी कर देता था, जो काम तुमसे 1400 साल में नहीं हुआ वो लकीर मैंने मिनटों में खत्म कर दी। कुछ और है तो बताओ, ये तो हो गया। तारीख कहती है वो उन पे तंजिया हंसी पेश कर रहा था, या उन हुक्मरानों ने उसके सामने कांपते हुए हाथ बांध के कहा भाई अल्लाह के नाम पे एक बार पीछे मुड़ के तो देख, तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस रही है। राजी रहिए। अरे तू हम पे हंस रहा है, तू हम पे हंस रहा है जी जी जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तू हम पे हंस रहा है और फिर काबे की दीवार तुझ पे हंस रही। सामीन करामी, अगर दुनिया इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपको तफसील से सलाम करेंगे। मादरत चाहता हूँ मेरी गुफ्तगू में अगर कोई बात आप पे नागवार गुजरी हो तो, इतनी गुंजाइश थी और इतनी सेहत भी साथ दे रही थी। बाजार शाम के हवाले से दो जुमले सुन लीजिए। सादात के मसाइब के हवाले से जो तारीख है उसमें सबसे पुरदर्द मकाम है बाजार शाम, सबसे पुरदर्द। आप रोते हैं, हम पढ़ते हैं, हम रोते हैं, कोई और पढ़ता है। इमाम सज्जाद के यहाँ मजालिस तो होती थी लेकिन ऐसा माहौल कम था। 40 साल जो मेरे मौला खून रोए हैं, कहीं भी बैठ जाते थे खून रोते थे और नाम फकत एक होता था, हाय शाम। इब्ने मुंदर साहब भी हैं मेरे मौला सज्जाद के, मेरे मौला से सवाल करते हैं मौला हर वक्त शाम का नाम, क्या बात है, क्या बात है। यही हक बनता है, ऐसे ही आंसू गिरना चाहिए। मौला हर वक्त शाम को याद करके रोते हैं, क्यों? सरकार फरमाते हैं इब्ने मुंदर जरा बताना एक दिन में कितनी अज़ानें होती हैं? उसने कहा मौला 5। सरकार फरमाते हैं याद रखना बाजार शाम की सजावट के इंतजार में खड़े खड़े मेरी फूफियों ने 17 अज़ानें सुनी। सामीन करामी, जनाब ज़ैनब आलिया की शहादत के हवाले से मजलिस है।
मुझे ताकीद की गई कि जनाब सैयदा का मसाइब पढ़ा जाए। मैं शहादत का तो जुमला नहीं पढ़ता, आखिर वाला जाकिर पढ़ेगा, उसका हक है, और अब तफसील से फिर रोइएगा। वैसे तो ये बाजार शाम भी अली की बेटी की शहादत, कौन सी शहादत पढ़ी जाए? जनाब ज़ैनब आलिया किसी एक जगह पे कत्ल हुई है मेरी मखदूम, किसी एक मोड़ पे कत्ल हुई है मेरी मखदूम। एक मोमिना के हवाले से दुआ है, खुदा उन्हें औलाद नरीना था फरमाए, खुदा आप सबकी नेक हाजात को पूरा फरमाए। कोई एक मकाम हो जहां शहादत हो तो जाकिर फिर पढ़े, कोई एक मकाम। अरे कहती है शाम गरीबा अली की बेटी ने सहमे हुए बच्चों को सुलाया, मसाइब मेरा शुरू हो गया। और जब सब सो गए ना, उस वक्त अली की बेटी ने चाहा कि आधी रात का वक्त है, मेरी बीबी ने नमाज शब पढ़ने का इरादा किया। अली जैसे मुत्तकी इमाम की बेटी, अब नमाज शब पढ़ने का मेरी मखदूमा ने इरादा किया तो ऐसे हाथ बुलंद किए तकबीरतुल एहराम के लिए भी अल्लाह अकबर नहीं कहा। पता नहीं क्या ख्याल आया मजहरुल अजायब बादशाह की बेटी के ज़हन में, मेरी मखदूमा ने हाथ छोड़ दिए। हाथ छोड़ के ऐसे दस्त दुआ बुलंद किए, ऐसे दस्त दुआ बुलंद किए मेरी मखदूमा ने, और रो के फरमाती है मेरे मालिक गवाह रहना, मैं उजड़ गई हूँ लेकिन मैं हूँ अकबर की माँ। मेरे मालिक मैं अली जैसे बादशाह की बेटी हूँ। मेरे मालिक मैंने जिंदगी में सदके हूँ, मैं नाकन सलाम कराऊँ। मेरे मालिक मैंने जिंदगी में कुछ मांगा नहीं है, मैं अली जैसे करार की बेटी हूँ। मेरे मालिक मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी सवाल है, मुझे खाली ना लौटाना। मेरे मालिक मैंने अपने बाबा अली से सुना था, जब कोई नमाजी नमाज शब पढ़ने के लिए तेरी बारगाह में हाजिर हो तो तेरी जात अर्शियों को हुक्म देती है पर्दे हटाकर इस इबादत करने वाले की जियारत करो। ये पराए वक्त में बिस्तर का सुकून छोड़ के मेरी इबादत कर रहा है। मेरे मालिक मैं उजड़ गई हूँ लेकिन तुझे मेरी गुर्बत का वास्ता, आज की रात अर्शियों को जियारत का हुक्म न देना, मेरे सर पे चादर नहीं। थोड़ा सा कोशिश करके एक माहौल बन सके। सैयदतु शाम के हवाले से थोड़ी सी कोशिश कर, जिंदगी का क्या एतबार है, एक आंसू ही कम से कम गिर सके। मेरे मालिक मेरे सर पे चादर नहीं है, मेरे मालिक आज अर्शियों को हुक्म नहीं देंगे। शाम का बाजार सामीने ग्रामी, मैंने कल की तमाम मजालिस में यही आपके सामने हर जगह पे अर्ज की है, आज भी आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। शाम का बाजार मुश्किल तरीन जगह, और मैं जिक्र की कसम उठा के कह रहा हूँ शाम फतह हो ही नहीं सकती थी अगर अली की बेटी न होती। भले के शाम इमाम जमाना हुज्जत खुदा अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खुद गए हैं, लेकिन मेहनत आज तक अली की बेटी की नजर आ रही। खुतबे आज तक शाम के दरबारों में अली की बेटी के गूंज रहे हैं, आज तक बाखुदा। जो सज्जाद जैसे इमाम को शाम के मोड़ मोड़ पर राय दे, उसे ज़ैनब आलिया। इमाम का मनसब कोई छोटा होता है? जो सज्जाद जैसे इमाम को जगह जगह पे राय दे। सरवर नवाब सरवर साहब हिंदुस्तान के शायर हैं, उनका शेर है, इस तरह ज़ैनब दिलगीर है सज्जाद के साथ, जैसे बीमार के हाथों में असा होता। क्या गिर गया खुदा की कसम। ये आप खुद सोचें, कम अज कम कोई बंदा इंज नहीं होना यार, सारे इंज बैठे हो जिहदे घर मां होसी या बहन होसी या धी होसी या रिश्ता तो है हर बंदे दे घर विच यार। जितने भी मेरे सामने बैठे हो, मैं तुहाडे ते सवाल करदा, तारीख कहती है ये वो बीबी थी जो अपने बाप से कलाम करने के लिए भी हुसैन का सहारा लेती थी, जो कभी बराह रास्त ऐसे अपने बाप से भी मुखातिब नहीं हुई। क्या मंजर होगा जब उस बीबी ने बाजारे शाम में पहला कदम रखा होगा और पत्थरों की बारिश शुरू हुई। ये तो वो बीबी है जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाई। ये मेरी आखिरी दो बातें, यहीं ऐसे ही मिंबर छोड़ जाऊंगा। तारीख कहती है इस बीबी ने अपनी आंखें नहीं खोली, और जब बीबी ने आंखें नहीं खोली तो सैयदतुन निसाइल आलमीन जैसी बीबी ने रोना शुरू कर दिया। अली आए, सैयदा खैरियत है या अली देखें, ये हसन हुसैन के बाद अता करदा बेटी है और ये अपनी आंखें नहीं खोल रही। फरमाया मेरे हाथों पे दो, अली से अच्छा कलाम कौन करे। खतीब मिंबर सलूनी ने अपने हाथों पे लेकर अपनी बेटी से कहा, ज़ैनब मैं अली कह रहा हूँ, अपनी आंखें खोल। नहीं खुली। इमाम हसन ने फरमाया नहीं खुली। अब नवाब करबला घर में दाखिल हुए,
तो तमाम घर को गिरिया कुना देखा। चलते चलते अपनी माँ, ये जवान तेरी जवानी सलामत रहे मेरा भाई, अपनी माँ की आगोश में आकर बैठ गए। कितने दर्द में रो रहा है, शाला तेरियां बहना तेरे सहरे वेखन, शाला तेरे माँ प्यो तेरियां खुशियां वेखन। आकर नवाबे करबला चंद साल के सिन और आकर बैठ गए माँ की झोली में, और माँ की झोली में बैठकर फरमाते हैं अम्मा आप सब खैर से रो रहे हैं, मैं वो बंदा देखना चाहता हूँ जो हाय तक की भी जहमत नहीं कर सकता। मेरी मखदूमा ने रो के फरमाया हुसैन हम सब ने कोशिश की है, तुम्हारी बहन अपनी आंखें नहीं खोलती। चीख निकली करबला के गरीब की। माँ की आगोश में नन्हे नन्हे हाथ बांध के कहता है अम्मा आप अमीरों को क्या पता गरीबों से बात कैसे करते हैं, आप अमीरों को क्या पता गरीबों से किस लहजे में बात की जाती है। मेरी बहन मेरे हवाला तेरी जवानी होए, मेरी बहन मेरे ये आंखें सलामत रहें, इन आवाज़ों पे मेरी मखदूमा अपना रहम फरमाएं, ये जवानी बेदाग रहे। आप अमीरों और जवानी नसीब होगी, आप अमीर, हौसला मेरा भाई, बड़े हौसले से फिक्र सुनिएगा। आप अमीरों को क्या पता गरीबों से बात करने का लहजा क्या होता है। मेरी बहन मेरे हवाले करें। अपनी बहन को अपने हाथों पर लिया, इमाम खलमत में तशरीफ़ ले गए और जाकर अपनी गुर्बत का वास्ता दिया। ज़ैनब मैं हुसैन तुम्हारा गरीब, मैं अपनी गुर्बत का वास्ता देकर कहता हूँ आंखें खोलो मुझे देखिएगा। तारीख कहती है मजहरुल अजायब बादशाह की बेटी ने आंखें खोली, अश्क जारी हुए और आवाज आई हुसैन याद रखना मैंने तेरे कहने पे खोली हैं अपनी आंखें। हुसैन ये है बहन का उधार, हुसैन कभी बहन उधार वापस मांगे तो आंखें बंद नहीं करनी। अब जो बंदा मातम नहीं कर सकता वो सर नीचे कर ले, जुमला कयामत आमेज है, वरना इस्तकबाल में हाय जरूर करना। हुसैन जब बहन उधार वापस मांगे तो आंखें खोलना बंद न रखना। तमाम उम्र हुसैन को इंतजार रहा बहन उधार मांगे और मैं अपनी आंखें खोलूं। उधार कर दो मातम, आंखें जुमला, उधार नहीं वापस मांगा। मांगा कब? रखिए मेरे सर पे कुरान, यहां शाम के बाजार में अली की बेटी का पहला कदम आया, नौ के सिना की जानिब देख के फरमाती है हुसैन अब आंखें खोल। ओ हुसैन बहन को बाजार, जी जी जो कर सकता है मातम, हौसला हौसला हौसला, ये जवान के हाथ पकड़ लो मौला का वास्ता, हौसला मेरा जवान फिरा। हुसैन अब आंखें खोल और बहन को बाजार में चलते दे। आखिरी गल करूंगा जबाने हाल दी, बल्कि तुहाडे ते एक सवाल करदा पिया, इथा ही मिंबर छोड़ के वेंदा पिया। मुकद्दमीन पढ़दे आनी यजीद मलऊन आखिया दरबार दे विच, इस मलऊन आखिया मेरा दिल चाहता है मैं भी कैदियां दा तमाशा वेखां। मेरा दिल, आखिरी जुमला वे एक मंजिल वधावणी में मिंबर इथा ही छोड़ के सलाम पे करदा, मेरा दिल चाहता है मैं कैदियां दा तमाशा वेखां, मैन बाहर बाजार च ले चलो। ए आख के यजीद मलऊन बाजार दे विच अपनी कुर्सी लवाइए। हुण वेखी मेरे वाले पासे बाजार दे इस कोने ते यजीद मलऊन कुर्सी लवाइए, बाजार दे उस कोने तू अली दियां धियां बाजार च दाखिल होइयां। तारीख आदि एडे जालिमन शाम वाले अली दियां धियां दाखिल होइयां ते छत्तां तू पत्थरां दी बारिश शुरू होई है। जिहदे हाथ च पत्थर आई उस पत्थर मारे, जिहदे हाथ च अग आई, जेड़ा कर सकदा है मातम, जेड़ा कर सकदा है मातम, जिहदे हाथ च अग आई, इया हक है, इया हक है, जिहदे हाथ च अग आई उस अग मारी है। तारीख आदि अली दियां धियां बाजार च टुरना शुरू कीता। उस कोने ते यजीद चंद लम्हे दे बाद अपने सिपाहियों, मेरी मखदूमा मैन ताकत दे आए, इन्होंने मातम दी खैरात दे आए। यजीद सिपाही बोला के आखे यार हुण रश वधदा पिया है, हुण भीड़ वधदी पई है, हुण मेरा दिल घबरांदा पिया है। अब अल्लाह करे कम से कम वो बंदा शिया ना हो जो अपने सर पे मातम नहीं कर सकता। ए उस कोने दा हाल है जिथे अली दियां धियां नहीं आईयां, जिथे अली दियां धियां ते पथराव होंदा पे उथे कयामत है। इथे अली दियां धियां नहीं, लेकिन यजीद आख्या रश वधदा है, मेरा दिल घबरांदा है, मैनू वापस दरबार च ले चलो। और मेरे शिया सुन्नी भिरावो इस सवाल का जवाब दो तो मैं मिंबर छोड़ा। यजीद का दिल घबराया, ओ वापस मातम की तैयारी करे, ओ वापस दरबार च टुर गया। रख सिर ते कुरान मेरा शिया सुन्नी फिरा ते मैं जवाब दे। और बाजार दे जिस रश च यजीद जैसे शराबी का दिल घबरा गया, अल्लाह जाने उस रश नू ज़ैनब अबूर किवें कीता। और जड़ी मोड़ मोड़ ते आदी आई मैं गाजी दी भैन, और मैं अकबर दी मां। अली दियां दियां थोड़े गिरिया